अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने टिकट खरीद कर बस में सफ़र भी किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने 1 महीने के लिए मुफ्त सफ़र का ऐलान कर दिया। हम सस्ती शमसी तवानाई का जाल फैलाने का जामे मंसूबा बना रहे हैं, इससे आवाम को महंगी बिजली से छुटकारा मिलेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है। 75 साल में पाकिस्तान की सूरत हाल को संवारा नहीं जा सका, जबकि इस अरसे में करीबी ममालिक कहां से कहां तक पहुंच गए और हम दायरे में घूम रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने आवाम के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया। दीगर सूबे भी अपने आवाम की भलाई के लिए अच्छे फैसले करें। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, तेल सस्ता होगा तो बिजली भी सस्ती बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने टिकट खरीद कर बस में सफ़र भी किया। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि 1 महीने के लिए मुफ्त सफ़र का ऐलान किया उन्होंने, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम सस्ती शमसी तवानाई का जाल फैलाने का जामे मंसूबा बना रहे हैं, इससे आवाम को महंगी बिजली से छुटकारा मिल जाएगा। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है। 75 साल में पाकिस्तान की सूरत हाल को संवारा नहीं जा सका, जबकि इस अरसे में करीबी ममालिक कहां से कहां पहुंच गए और हम दायरे में घूम रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने आवाम के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया है। दीगर सूबे भी अपने आवाम की भलाई के लिए अच्छे फैसले करें। उनका कहना था कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि तेल सस्ता होगा तो बिजली भी सस्ती बनेगी। इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि 75 बरसों में सियासी जमातों और आमिरों ने मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। तेल और गैस की कीमतों ने अवाम को परेशान कर रखा है। उन्होंने ऐलान किया कि ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस में अवाम 1 माह तक मुफ्त सफर करेंगे। अवाम जो बेचारे महंगाई के हाथों सताए हुए हैं, उनको 1 महीने के लिए ये सफरी सहूलतें मुकम्मल तौर पर फ्री दी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई का सिलसिला गुज़श्ता 4 साल से जारी है, जल्द इससे निजात मिल जाएगी। मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। आज हम अभी भी कर्जों में हम बिल्कुल जकड़े हुए हैं, और वो कर्ज भी हम अगर शफाफ तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए उनके कदमों में निछावर ना करें तो इससे बड़ा कोई और जुर्म नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम शमसी तवानाई का जाल पूरे मुल्क में फैलाना चाहते हैं। हम ऐसे मंसूबे के बारे में सोच रहे हैं जिससे लोगों को सोलर पैनल्स मुहैया किए जा सके। ज़राअत के ट्यूबवेल हों, जहाँ पे लाखों घर हों, जहाँ पे सरकारी दफातर हों, जहाँ पे हस्पताल हों, स्कूल हों, बिल्डिंग्स हों, वहाँ पर सस्ती शमसी तवानाई के जरिए हम पाकिस्तान की अंदर इसका जाल फैला दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टिकट लेकर ग्रीन लाइन बस में सफर किया। इस मौके पर वफाकी वज़रा भी उनके हमराह थे। और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स का अहम इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के विजन के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास एनर्जी टास्क फोर्स का अहम इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के विजन के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तरक्की के बानी है। लाहौर मेट्रो, स्पीडो बस सर्विस, मुल्तान मेट्रो मंसूबा और ऑरेंज ट्रेन मंसूबा शुरू किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो ब्लू ग्रीन लाइन सर्विस भी इक़दाम का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट, लिखा कि ग्रीन लाइन बाराकहू से पेम्स और ब्लू लाइन कुराल से पेम्स जाएगी। फैज़ अहमद फैज़ स्टॉप से मुसाफिर ऑरेंज लाइन के जरिए एयरपोर्ट जा सकेंगे।
यहाँ आपको बताएं कि नांगा पर फंसे कोपैमाओं को निकालने के लिए पाक फौज मसरूफ अमल है। ISPR के मुताबिक कोपैमा शहरोज काशिफ और फजल अली बेस कैंप 3 में 21,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं। खराब मौसम के बाद आर्मी एविएशन के 2 हेली मिशंस उड़ाए गए, लेकिन ज्यादा ऊंचाई और गहरे बादलों की वजह से हेलीकॉप्टर्स कोपैमाओं को उठा नहीं सके। आज फिर मौसम की सूरत हाल देखते हुए दोबारा हेलीकॉप्टर उड़ाए जाएंगे। ग्राउंड सर्च टीम कोपैमाओं के करीब पहुंच चुकी है, जो उन्हें कैंप 3 से कैंप 2 में मुंतकिल करेगी। नांगा पर्वत पर फंसे कोपैमाओं को निकालने के लिए पाक फौज मसरूफ अमल है। ISPR के मुताबिक कोपैमा शहरोज काशिफ और फजल अली बेस कैंप 3 में 21,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के इंटरेस्ट जो सूद के बगैर हम दे रहे थे, कर्जे दे रहे 5-5 लाख के, हम कारोबार के लिए 5-5 लाख के कर्जे दे रहे थे। घरों के लिए मतलब बिल्कुल सिर्फ हम 1-2% लेके कर्जे दे रहे थे 27 लाख रुपए के हर घराने के लिए। वो सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं, गो स्लो करके। उसके बाद अभी इनको फंडिंग ही नहीं हो रही। कामयाब जवान प्रोग्राम को फंडिंग रोक दिया इन्होंने कि हम इसको देखेंगे, और एहसास लंगर पनाहगाह ये सारे बंद हो चुके हैं। तो एक तरफ से महंगाई चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो हमने शुरू किए थे आम आदमी के लिए सहूलत के लिए, वो बंद कर दिए गए हैं। अब आगे चले, इधर तक इनकी नालायकी जो है वो नहीं रुकती। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये कहते थे सिलेक्टेड है, नालायक हैं। ये नालायकों की जो यूनिवर्सिटी है उनके हेडमास्टर हैं ये। अब अगर देखेंगे लोड शेडिंग की बात आती है तो मार्च में कोई मतलब शॉर्टफॉल नहीं थी। अप्रैल तक हम इनकी शॉर्टफॉल इनको जो है वो दे के गए थे जिसमें कोई शॉर्टफॉल नहीं। लेकिन इन्होंने ईंधन तो मंगवाना था ना भाई। आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो कैसे आपकी कैपेसिटी चलेगी? तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये सारे कारखाने जो ये लगवा के गए थे, और हमें कहते हैं कि आपने नए कारखाने नहीं लगाए, क्योंकि यार आपने ओवर कैपेसिटी पहले क्रिएट कर दी थी। ओवर कैपेसिटी की हम पेमेंट्स दे रहे थे। पिछले साल 850 अरब रुपया दिया है, जो कि हमने बिजली चलाई नहीं है और उसकी हम कैपेसिटी दे रहे हैं, और इस साल 1440 अरब रुपया है। तो हम और लगा देते तो, या अपने तरफ से हम तो वो पूरे कर रहे थे जो आप लगा के गए थे, और वो सारा इंपोर्टेड फ्यूल था। वो अब आ रहा है आपको, मतलब वो कहते हैं ना कमिंग होम टू रूस्ट, तो वो अब आ रहा है। इसमें मई के बीच में लोड शेडिंग जो थी वो 6000 है, जून के बीच में 7500 से 8000 है, और इस वक्त 4 से 8 घंटे जो है वो शहरों में और गांव में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और आप सबको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने कहा था 1 मई से लोड शेडिंग नहीं होगी, और अब वो कह रहे हैं कि अब लोड शेडिंग चलती रहेगी। क्या वजह है? वो इसलिए कि कोयले के जो प्लांट हैं सिर्फ 25%। कराची में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि PDM की 90 रोज़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। इन्हें अपने ज़ाती कामों के लिए हुकूमत चाहिए थी। महंगाई का शोर करने वालों ने महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये नहीं चाहते कि ओवरसीज़ को वोट का हक मिले। हमें भी तो मुश्किलात थी। हम तो इधर उधर से पैसे करके लोगों की बिजली तो लोगों को देते थे यार। इनका मतलब ये है, जिसको आप कहते हैं कि इनसेंसिटिविटी देखें, कि पैसे नहीं है, पैसे बचाओ, बेशक लोड शेडिंग होती रहे, लोड शेडिंग होती रहे, पैसे बचाओ। ये तो हो नहीं सकता ना कि अगर पैसे ये खर्च करें तो कोयला भी ना आए, LNG भी ना आए, फर्नेस ऑयल भी ना आए। तो ये सीधी सीधी बात है कि हमारे जो ये लोग अब ये हुकूमत है,
یہ کہہ رہی ہے کہ عوام اس گرمی میں بجلی کے بغیر رہ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری نالائکی کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہم IMF کے ساتھ کوئی کنکلوڈ نہیں کر سک رہے اس وقت تک، اور کوئی اور ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہم جو ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ بچائیں اور لوگوں کے اوپر لوڈ شیڈنگ کریں. اب اس کا کیا اس کے اوپر افیکٹ ہوگا، لوگوں پہ کیا افیکٹ ہے؟ دیکھیں جی، پیٹرول ڈیزل ٹرانسپورٹ کو افیکٹ کرتا ہے، زراعت کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے ٹیوب ویلز جو ہیں، اس کے ٹریکٹرز ہیں وغیرہ، ان سب کو افیکٹ کرتا ہے. اور یہ جو عام ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، یہ جب ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں تو وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ڈیلی پرائسز کی جو جوس کی پرائسز ہیں وہ 30 سے 50% بڑھ گئی ہیں. یا آپ سب کو معلوم ہے، آپ خود جا کے یہ چیزیں خریدتے ہیں، آپ کے گھر والے خریدتے ہیں، مجھے آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے ایک چارٹ دکھا دیا تھا آپ کو. اب جو عام آدمی ہے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کا ایک اور چیز ہے کہ وہ جا کے بینک سے ادھار لے لیتا تھا اپنی چیزوں کی خریدنے، موٹر سائیکل کے لیے، کوئی اور چیزوں کے لیے، اور کلین لون بھی لے لیتا تھا تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے. وہ کاسٹ ڈبل ہو گئی ہے. اب وہ کاسٹ اس لیے ڈبل ہو گئی ہے کہ آپ کا جو بینکوں نے اپنا جو کائبور ہے وہ اس 11-11.5% سے اس وقت جو ہے وہ تو 15.5 ہے ہی ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا، بیکاز وہ ٹریک کرتا ہے آپ کے. رہنما پی ٹی آئی شوکت طرین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی 25 سے 30% تک جا سکتی ہے. پی ڈی ایم کی 90 روز کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں اور مہنگائی کا شور کرنے والوں نے مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کا سب سے بڑا کام نیب کے قوانین میں ترمیم ہے. کڑی تنقید کی انہوں نے حکومت پر. وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی. پشین کے علاقے میں تور مرغہ ڈیم کا بند ٹوٹ گیا، قریبی آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا. سوناری کے مقام پر پل بہہ جانے سے کئی شہروں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا. موسلادھار بارشوں کے باعث دیواریں چھتیں گرنے سے، سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے اب تک 45 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہیں. کچے مکانات بھی منہدم ہو گئے، جس کے سبب کئی خاندان بے گھر ہو گئے. بلوچستان میں موسلادھار بارشیں، 30 سے زائد افراد جان سے چلے گئے، درجنوں زخمی ہوئے، کئی خاندان بے گھر ہو گئے. بلوچستان کے شہر چمن میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل ہوا، کئی کچے مکانات پانی کی نظر ہو گئے. مکانات گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 بچیوں سمیت 3 افراد لقمہ اجل بن گئے. چمن کے دیہات میں کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں، پل پانی میں بہہ گئے. پشین کلی ملکیار میں 2 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے. دونوں افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. ایک لاپتہ شخص کی تلاش تاحال جاری ہے. کوہلو میں سوناری کے مقام پر سیلابی ریلا قومی شاہراہ کو بہا کر لے گیا. پل بہ جانے سے کوئٹہ سمیت اندرون بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. متاثرہ قومی شاہراہ کی بحالی کے لیے تاحال امدادی کارروائی شروع نہیں کی جا سکی. گرسنی، لاسزئی، تمبو اور دیگر علاقوں میں بارش سے بھاری نقصان ہوا. کئی کچے مکانات منہدم ہو گئے. سیلابی ریلا کھیتوں میں داخل ہونے سے فصلیں بھی تباہ ہو گئیں. پاکستان میں ہیروز کی کمی نہیں. اثار اور قربانی کی مثال پاک فوج کے جوان لانس نائک کی ہمت کو سلام. لانس نائک نے کوئٹہ میں بارش کے دوران بجلی کے کھمبے. یہاں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. بارشوں کے باعث موسم سہانا ہے. سندھ، پنجاب، بلوچستان میں بادل جم کر برسے ہیں. کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں جل تھل ایک ہو گیا. محکمہ موسمیات نے وقفے سے کئی روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. ملک بھر میں پری مونسون کی بارشیں، آسمان سے بوند بوند برستے جل. سرد ہواؤں کے جھونکوں نے ماحول کو مزید پرشکوا بنا دیا. موسم حسین ہو گیا. مختلف شہروں میں لوگوں نے بھیگے بھیگے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا.
महकमा मौसमियात ने आज भी कई शहरों में तेज बारिश की पेशगोई की है। मेट ऑफिस के मुताबिक आज कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब, सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को जाहिर की है। शहर कायद का रुख करते हैं, जहां पर बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाके गंदगी का मंजर पेश करने लगे हैं। लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। अंडरपास में भी पानी जमा है। गली मोहल्लों की भी सूरत हाल खासी अबतर है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा लियाकताबाद में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बदियुज़्ज़मा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल जी, शहर कायद में जब भी बारिश हो तो जो सड़कें हैं वो नदी नालों में बदल जाती हैं, गटर जो हैं वो बंद हो जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई जिसकी वजह से लालू खेत 10 नंबर और 10 नंबर से जो हसन स्क्वायर की तरफ जाने वाला रोड है, इनके दोनों अतराफ जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जमा था। लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर KMC और बल्दियाती इदारों के जो लोग हैं वो आए हैं और वो काम कर रहे हैं। आपको ये 10 नंबर से सीधा रोड आ रहा है, अभी भी पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा है। कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो पानी निकाला जाए, क्योंकि जो पानी आया है जिसकी वजह से गटर लाइनें जो हैं वो बंद हुई हैं। तो कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से कोई भी यहाँ पर जो है बंदोबस्त किया जाए ताकि इस पानी को निकाला जा सके। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था और जो गाड़ियाँ थी तैर रही थी। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा अंडर बाईपास जो हसन स्क्वायर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर भी इस वक्त पानी है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर है। ये तो एक जगह है जो सड़क जो है वो हसन स्क्वायर की तरफ जा रही है। लालू खेत की जो मेन मार्केट है, जो डाकखाने से लालू खेत की तरफ आते हैं, उसका भी बुरा हाल हुआ है। पानी तो खुश किया जा रहा है लेकिन जो गंद कचरा है वो अब भी पड़ा हुआ है। लोगों को जो है वो काफ़ी परेशान करना पड़ता है। कराची वाले बारिश को तो तरसते हैं, अब्र करम होती है, लेकिन बारिश के बाद जो बारिश के बाद शहर कायद के मुख्तलिफ इलाके गंदगी का मंजर पेश करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। आपको बताएं, स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 5 मखसूस नशिस्तों पर नामुंतखब PTI के अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में बतूल ज़ैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास नसीम शामिल हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में साबिक चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब जावेद इकबाल पर खातून आमना मसूद जंजुआ के इल्ज़ाम का मामला। चेयरमैन नैब और मुतासरा खातून आज पेश होंगे। कमेटी के अरकान ने बुध को PAC इजलास में साबिक चेयरमैन नैब पर आयद इल्ज़ाम का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया था। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मार्का कारगिल में निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले शहीद हवालदार लालक जान का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। शहीद लालक जान को खिराज अकीदत पेश। हवालदार लालक जान शहीद पाकिस्तान के जन्नत नज़ीर इलाका गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने 1999 में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जूनियर अफसर की हैसियत में भारत के खिलाफ कारगिल के मार्के में हिस्सा लिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज़ हो गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ात जुमे को अदा किया जाएगा। कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल कर रहे हैं। वीज़े ताख़ीर से जारी होने वाले आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकूमत ने आमद के औकात में तोसी कर दी है। सऊदी सिविल एविएशन के मुताबिक आज़मीन हज को जुमेरात 7 जुलाई रात 12 बजे तक दाखिले की इजाज़त होगी। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़1 के साथ रहिए।